आपके सामने है चैप्टर 15 द केस ऑफ साइंटिस्ट मिसिंग पेपर का पार्ट नंबर 2। अगर पार्ट नंबर 1 नहीं देखा है तो उसका लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं सेकंड पार्ट को। एक्ट 3 सीन 1, मिस्टर एंड्रू सेल्वेस्टर का घर, यानी वो इंसान जिस पर प्रोफेसर रैल्फ को शक है। इनके घर पर कैटरीना और एंकबर्न भेष बदल कर आई हैं। एक बनी है मिस चार्लोट और दूसरी बनी है मिस वलेरिया। ये अपनी पहचान साइंटिस्ट को एक नए पड़ोसी के तौर पर कराती हैं। मिस्टर सेल्वेस्टर मुस्कुराते हुए उनसे बातचीत करते हुए कहती हैं कि मुझे खुशी हुई ऐसे फ्रेंडली फेसेस को यहाँ पर देखकर। यहाँ पर बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है और मुझे नए दो लोगों से मिलना बहुत ज़्यादा पसंद है। वलेरिया कहती है, यानी वलेरिया जो कि एंकबर्न जो वलेरिया बनी हुई है, वो कहती है कि हमें आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई। क्या आप यहाँ पर अकेले रहते हैं? मिस्टर सेल्वेस्टर जवाब देते हैं, नहीं, मेरा बेटा भी मेरे साथ रहता है। वो बहुत अच्छा एक्टर है और साथ ही वो रॉयल थिएटर में काम भी करता है। जल्द ही क्रिम्सन भी अपना भेष बदले हुए है और एक मेड सर्वेंट बनी हुई है, यानी एक नौकरानी जो कि चाय लेकर आती है। वो पहले तो चाय को गेस्ट को सर्व करती है, फिर मिस्टर सेल्वेस्टर को। मिस्टर सेल्वेस्टर चाय पीने के बाद अपनी जगह से उठते हैं और लड़कियों से कहते हैं कि मैं तुम सभी प्यारी लड़कियों को एक बुक दिखाता हूँ अपने कलेक्शन से। जैसे ही वो चिमनी वाली पास की बुक शेल्फ की तरफ बढ़ते हैं तो उन्हें चक्कर आने लगते हैं और वो ठोकर खाकर गिरते हैं। तभी चार्लोट कहती है कि आपका खेल खत्म हुआ मिस्टर एंड्रू सेल्वेस्टर, हमें प्रोफेसर रैल्फ के वो पेपर मिल चुके हैं। अब तुम्हें अपना स्टेटमेंट पुलिस स्टेशन में देना होगा। मिस्टर सेल्वेस्टर कहते हैं, नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। अपने सिर को पकड़ते हुए वो चार्लोट की तरफ देखते हैं। चार्लोट ने उस समय अपने हाथ में एक नीला एनवलप लिया हुआ था। उस एनवलप को देखकर उनकी दूसरी नज़र जाती है बुक शेल्फ की तरफ और उसे बुक शेल्फ को देखकर वो अचानक फ्लोर पर गिरकर बेहोश हो जाते हैं। कैटरीना अब उस बुक शेल्फ की तरफ जाती है जिस तरफ मिस्टर सेल्वेस्टर ने देखा था। बुक शेल्फ में कोई सीक्रेट कंपार्टमेंट नहीं था। हो सकता है कि पेपर को किसी बुक के अंदर रखा गया हो सकता है कि पेपर को बुक के बीच में रखा गया हो या फिर बुक शेल्फ के ऊपर रखा गया, या फिर हो सकता है बुक शेल्फ जो कि लकड़ी से बनी हुई हो उसके बीच में लगाया गया हो। कहीं भी रखा जा सकता है। तो एंकबर्न कहती है, उन्हीं तीनों में से एक लड़की, कि इन बुक्स का जो अरेंजमेंट है वो बुक शेल्फ में थोड़ा अजीब है। कैटरीना कहती है, वेरी गुड, ये बहुत बड़ा बुक शेल्फ है जिसमें करीबन 25 कंपार्टमेंट में ये बटा हुआ है और हर एक कंपार्टमेंट में 7 से लेकर 10 बुक रखी गई हैं उनकी साइज के मुताबिक। आउटर मोस्ट रिंग में, बुक सेल्फ की जो आउटर मोस्ट रिंग है उसमें साइंस की बुक रखी हुई है। इनर रिंग में लैंग्वेज की, पॉलिटिक्स की, फिलोसफी की और रिलीजन्स की बुक रखी गई हैं। और जो इनर मोस्ट है, बिल्कुल अंदरूनी पार्ट, उस कंपार्टमेंट में भी 7 बुक्स हैं। इशारा करते हुए कहती है कि उन 7 बुक्स में से 6 बुक्स तो लिटरेसी की वॉल्यूम्स की है। वॉल्यूम्स मतलब है बुक्स की कुछ सीरीज़, मतलब लिटरेचर की कुछ सीरीज़ हैं, और उन 7 में से 6 लिटरेचर की सीरीज़ है और एक साइंटिफिक बुक है। मेरे अंदाजे से वो मिसिंग पेपर का वो एनवलप इसी बुक में हो सकता है। कैटरीना उस बुक को शेल्फ से बाहर निकालती है। बुक्स के पेजेस को जैसे ही पलटती है एक नीले कलर का एनवलप उसमें से स्लाइड करके नीचे गिर जाता है। क्रिम्सन कहती है, वाला, अब ये कहना सुरक्षित होगा कि इस एनवलप में वो बाकी के पेपर्स हैं जो प्रोफेसर रैल्फ के मिस हो गए थे, यानी प्रोफेसर रैल्फ के मिसिंग पेपर इसी एनवलप में होंगे। अब आते हैं सीन नंबर सेकेंड। अब इंस्पेक्टर लॉरेंस, यानी इंस्पेक्टर लॉरेंस नहीं, इंस्पेक्टर लेंस और कुछ कांस्टेबल उस सीन पर इनके घर पर आते हैं। यहाँ देखते हैं कि एक इंसान बेहोशी से नीचे फर्श पर पड़ा है। तब वो इन तीनों लड़कियों से एक्सप्लेनेशन पूछती हैं। तो कैटरीना जवाब देती है कि इस कहानी की शुरुआत में हमें सबसे पहला क्लू प्रोफेसर रैल्फ की लैब में मिला। वो सबसे इम्पोर्टेंट है, डोर। प्रोफेसर रैल्फ ये देखकर हैरान रह गए कि हर दिन की तरह उनके दरवाजे ने आवाज़ नहीं की। तो मैंने ध्यान दिया कि वहाँ पर दरवाजे की हिंग्स यानी वो मेटल पीस जहाँ से दरवाज़ा मुड़ता है, उन हिंग्स में ग्रीस के ड्रॉप्स लगे हुए थे, वो भी ताज़ा ताज़ा, और डोर के पास भी कुछ ड्रॉप्स पड़े हुए थे। हमारा अगला एविडेंस है
नहीं सॉरी, हमारे एविडेंस यही है कि जो चोर है उसने शायद घर पर आते ही दरवाजे पर ऑयल लगाया होगा जिससे कि वो अब दरवाजे आवाज़ ना करे। हमारा अगला एविडेंस वो रिंग है। ये रिंग कि घर पर किसी की भी नहीं थी, यानी प्रोफेसर रेल्फ के किसी भी व्यक्ति की नहीं थी प्रोफेसर के घर पर। तो हो सकता है कि ये किसी और की हो। श्योरली ये एक रोबर की होगी, एक चोर की होगी, जो कि ये रिंग बहुत ज़्यादा कीमती है। इससे पता चलता है कि जो चोर है वो बड़ा ही लापरवाह है। ऐसी कीमती चीज़ को पीछे छोड़ जाना, जिससे पता चलता है कि चोर जो है बहुत ही लापरवाह है। और साथ ही ये भी पता चलता है कि वो इनएक्सपीरियंस भी है, और हो सकता है कि वो रिच भी हो, अमीर भी हो, जिसे इस अंगूठी की परवाह ही ना हो। फिर साथ ही ये भी पता चलता है कि ये जो चोर है वो एक्सपीरियंस्ड थीव नहीं है, क्योंकि जो एक्सपीरियंस थीव होते हैं, एक्सपीरियंस चोर होते हैं, वो अपने पीछे किसी भी तरीके का क्लू नहीं छोड़ते हैं। एक्बर का अंदाज़ा ये लगाया हुआ है, एक्बर ने अंदाज़ा ये लगाया कि ये जो अंगूठी है चोर के हाथ से तब निकली होगी जब चोर ग्रीस लगाने के बाद अपने हाथ को साफ कर रहा होगा। मिस्टर पोलर ने एक मैकेनिक के घर आने की बात जाहिर की थी कि एक चोर मतलब एक मैकेनिक घर पर आया था। हो सकता है कि वो मैकेनिक चोर ही हो, क्योंकि एक मैकेनिक का ग्रीस लगाना बहुत ही आसान पड़ जाता है। क्रिम्सन ने अपना जो शक है वो भी वेरीफाई किया। उसने उस गाड़ी को देखा जहां पर मैकेनिक उस गाड़ी को ठीक करने के लिए आया था। उसने देखा कि उस गाड़ी पर तो लगभग एजिस से यानी कई सालों से किसी ने छुआ भी नहीं है। एक्बर फिर आगे बताती है कि हमारा अगला क्लू हमारा अगला क्लू क्या है। Our next surmise was that someone within the house must have had the thief। कि हमारा अगला शक है कि शायद घर में से ही किसी इंसान ने चोर की मदद की होगी। ठीक है, क्योंकि चोर कैसे जान सकता है कि उनके घर में एक सीक्रेट चेम्बर है और डोर आवाज़ भी करता है। मिस्टर पोलर की डेथ से हमारा ये शक बिल्कुल साबित हो गया। हो सकता है कि किसी मनी से रिलेटेड मनी यानी पैसों से रिलेटेड उनकी हत्या कर दी हुई हो। हमारा मानना है कि मिस्टर पोलर ने पेपर्स का कुछ हिस्सा अपने पास रख लिया था जिससे कि वो उनसे और ज़्यादा पैसे की डिमांड कर सके, पर लेकिन बाद में गुस्से में आकर चोर ने उन्हें जहर दे दिया और वो मर गए। पर लेकिन चोर शायद ये भूल गया कि अभी भी पोलर के पास उन इम्पोर्टेंट पेपर का एक हिस्सा अभी भी बाकी है जिसको वो ढूंढ ना सके। खुशकिस्मत है प्रोफेसर रेल्फ, जिन्हें उनके कोर्ट में से ये बाकी के पेपर्स मिल गए। अब इंस्पेक्टर लेंस कहते हैं कि वेल डन गर्ल, हर सब चीज़ तो साफ हो गई, पर दो चीज़ अभी तक साफ नहीं हो पाई। वो मैकेनिक कौन था और उसका क्या मोटिव था। तो अब कैटरीना आगे बताती है कि हमें लगता है कि वो चोर अपना भेष बदल के आया था एक मैकेनिक के रूप में, क्योंकि मैकेनिक का घर में ग्रीस लगाना बहुत आसान पड़ जाता है। और जैसे मैं सोच रही हूँ कि वो भेष बदल के चोर आया था और उसके साथ उसकी जो रिंग मिली, उससे मुझे लगता है कि ये जो चोर है वो रॉयल थिएटर का ही कोई मेंबर है, क्योंकि रॉयल थिएटर आइकन में एक बड़ी सी रेड सर्कल है और साथ ही उसके दो साइड में ग्रीन ओवल है, यानी ग्रीन ओवल मोती लगे हुए हैं। हो सकता है कि ये कोई इत्तेफाक हो, पर लेकिन मैंने अपने शक को साबित भी किया। मैंने पाया कि पिछले साल थिएटर में 3 सबसे बेहतरीन एक्टर्स को गोल्डन रिंग दी गई। ठीक है, और उन रिंग में से जो रिंग उन एक्टर्स को दी गई थी उनमें से एक का नाम सेल्वेस्टर था। तभी क्रिम्सन जो दूसरी लड़की है वो कहती है तो वो है सैमुअल सेल्वेस्टर, मतलब सैमुअल सेल्वेस्टर ही कल्प्रिट है। इनके पिता ने ही उनसे ये काम कराया कि प्रोफेसर रैप से वो उन पेपर्स को चोरी करके ला सके। हम जानते थे कि पेपर जो है इसी घर में कहीं ना कहीं छिपाया गया होगा, इसलिए हम भेष बदलकर इस घर में आए। हमने नौकर का भेष बदला। क्रिम्सन कहती है मैंने नौकर का भेष बदला जिससे कि मुझे उन्हें नशीली चाय पिलाने में आसानी हुई, साथ ही उन पेपर्स को ढूंढने में भी आसानी हुई, क्योंकि कैटरीना ने एक ट्रिक लगाई
एक योजना बनाई। उन्होंने एक खाली एनवलप उनको दिखाया जो कि ओरिजिनल पेपर्स के एनवलप जैसा ही था। उसे देखकर सिल्वेस्टर ने अपनी नज़रें बुक सेल्फ की तरफ गड़ाई, मतलब बुक सेल्फ की तरफ गड़ाई, जिससे इन्हें पता चल गया कि असली एनवलप कहाँ रखा है। हमने बस क्या किया, एक एनवलप दिखाया और सिर्फ एनवलप दिखाते ही हमें असली एनवलप का पता चल गया। इतने में ही मिस्टर सैमुअल सिल्वेस्टर अंदर आते हैं, यानी जो सिल्वेस्टर थे साइंटिस्ट, उनके जो बेटे हैं वो, जिन्होंने मैकेनिक का भेष बदला था, वो आते हैं। तो सैमुअल देखते हैं आसपास क्या हो रहा है और पूछते हैं कि ये यहाँ पर क्या चल रहा है। यहाँ वो देखते हैं कि कैटरीना के हाथ में वो एनवलप था और पुलिस जो है उस रूम में खड़ी हुई थी। उन्हें देखकर उन्हें समझ आता है कि आखिर यहाँ पर क्या चल रहा है, और इन्हें देखकर ये बिल्कुल चुप हो जाते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर लेंस कहते हैं, मिस्टर सैमुअल सिल्वेस्टर, तुम्हें और तुम्हारे पिता को अरेस्ट किया जाता है। सैमुअल डर से कांप उठता है। पुलिस मिस्टर एंड्रू सिल्वेस्टर के दोनों हाथों में हथकड़ियाँ लगाती है और उन्हें वहाँ से ले जाती है। अब तीनों डिटेक्टिव्स यानी तीनों लड़की प्रोफेसर रेल्फ के साथ उन पेपर्स को लेकर बाकी पेपर से जोड़ने के लिए चले जाते हैं, और हमारे चैप्टर यहीं पर ख़त्म होता है। वीडियो कैसी लगी है इस बारे में कमेंट में लिखकर ज़रूर बताएं, और अगर आपने पार्ट नंबर 1 की वीडियो अगर अभी तक नहीं मिली है तो उसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिलेगा, नहीं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाइए, न्यू इमेज क्लास 7, और साथ ही आपके क्वेश्चन आंसर भी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगे। वीडियो आखिर तक देखिए उसके लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।